ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें रब्बे कायनात ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया और सबसे आखिर में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। और उसके बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतिराम ज़विल एहतिशाम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप यहाँ पर हाफिज़ हसन साहब की हौसला अफजाई के लिए कि इन्होंने अल्लाह पाक के पाक कलाम को अपने सीने में महफूज किया, इनकी हौसला अफजाई और इनके आमीन के सिलसिले में हम और आप यहाँ जमा हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले खाना और इनके वालिद जनाब ज़फ़र साहब और दीगर तमाम दोस्त अहबाब और बिलखुसूस इनके उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मुज़म्मिल साहब और इनके नाजिम साहब जनाब फ़रीद अहमद अत्तारी साहब, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि रब्बे कायनात के फज़्ल व करम से इन तमाम की काविशों से आज एक और हाफिज़ कुरान उम्मत को नसीब हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात बच्चे को बामल हाफिज़ कुरान के साथ साथ आमिल कुरान भी बनाए, मुफ्ती इस्लाम और सरमाया अहले सुन्नत बनाए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब्बे कायनात ने इस पाक कलाम को नाजिल किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो क्या शान है। हम शान मुस्तफ़ा के हवाले से ही आज कुछ गुफ्तगू करेंगे और इसी मुनासबत से मैंने आयत मुबारक भी आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है। कबल इसके कि हम अपने मौजू पर गुफ्तगू करें, अल्लाह करीम का करोड़ एहसान है कि उसने हमें एक बार फिर माह शाबानुल मुअज़्ज़म अता फरमाया, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस माह मुबारक में जहाँ शबे बराअत की नेमत रब्बे कायनात ने अता फरमाई है, वहीं शाबान के महीने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अश्शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। और जिसके लिए रब्बे कायनात के हबीब फरमा दें कि मेरा है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक तो शाबान आका का महीना और दूसरे जो आयत दुरूदो सलाम हम पढ़ते हैं जिसमें रब्बे कायनात फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं किस पर? उस गैब बताने वाले नबी पर। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी खूब दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। ये आयत दुरूदो सलाम भी शाबान के महीने में नाजिल हुई। एक तो महीना आका का है, दूसरा दुरूदो सलाम आका पर जो हम पढ़ते हैं, इस दुरूदो सलाम की जो आयत मुबारका है वो भी इसी महीने में नाजिल हुई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी अपनी जगह पर है। और रब्बे कायनात ने इस आयत मुबारका को नाजिल करके अलल ऐलान हमें और आपको बता दिया कि देखो, नमाज का हुक्म दिया लेकिन तुम्हें हुक्म दिया, मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। अगर रोजे का हुक्म दिया तो उम्मत मुस्तफ़ा को हुक्म दिया, लेकिन रब्बे कायनात खुद रोजा रख नहीं रहा है। इसी तरह दीगर अहकामात जारी किए, कुरान पाक नाजिल किया, अहकाम शरइया नाजिल किए, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं भी करता हूं तुम भी करो। कहीं भी ये नहीं फरमाया कि मैं भी करता हूं तुम भी करो। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा हबीब खुदा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की, तो हुक्म देने से पहले बता रहा है कौन कौन पढ़ा करता है, कौन कौन पढ़ता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते करते क्या हैं? युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं किस पर? उस गैब बताने वाले नबी पर। अब हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, करना क्या है? सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी खूब सलाम भेजा करो, खूब दुरूद पढ़ा करो।
एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वैसे तो महफिल आमीन की है, हाफिज़ हसन की, और कुरान पाक की अज़मत व शान मैंने बयान करनी है, लेकिन जिस पर कुरान नाजिल हुआ और जिसका ये महीना है उस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने का दिल कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। बात यह है, महीना भी महबूब का है, कुरान भी महबूब पर नाजिल हुआ, और ना सिर्फ नाजिल हुआ बल्कि रब्बे कायनात ने महबूब करीम के सदक़े इस कुरान को इतना सहल और आसान कर दिया कि उम्मत का बच्चा बच्चा अपने सीने में बसा लेता है। ये वही कुरान है जो मौजज़ाए मुस्तफ़ा बनकर नाजिल हुआ। वैसे तो ये कुरान था जिसका बार आसमान भी ना संभाल सका, जिसका बार पहाड़ भी ना संभाल सके, लेकिन रब्बे कायनात ने अपने महबूब के कल्बे अथर पर नाजिल किया और उन्हीं के सदक़े में इतना आसान कर दिया कि आज उम्मत का बच्चा बच्चा याद कर रहा है। उसी महबूब की अगर बात करें, वैसे तो कुरान पाक अगर आप उठाएं, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। जब मैं इस मौके पर पहुंचता हूं ना हाफिज साहब, तो पंजाबी शायर का एक शेर बड़ा याद आता है, और अक्सर जगह पर मैंने आमीन की महफिल में पढ़कर भी सुनाया। अगरचे कि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी नहीं है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है सुनाने में, और आपको सुनने में मज़ा आएगा। दिल के कानों से सुनिएगा। कहते हैं, असी की ज़हूरी नाले साडा की बयाने ओ दिया दी सिफ्तदान नात का कुराने सुरता सिपारे रंग नबी दे जमाल दा लब के ले आवा कि तो सोना तेरे नाल दा। कहते हैं, सारा कुरान उठाकर पढ़ो, कुरान के शुरू से लेकर आखिर तक कोई सिपारा हो, कोई सूरत हो, कोई आयत हो, कोई हर्फ हो, सारे का सारा कुरान ही नाते मुस्तफ़ा बयान कर रहा है। पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा। और रब्बे कायनात ने जहां सारे कुरान में नाते मुस्तफ़ा को बयान किया, चंद आयात ऐसी हैं जो खास नाते मुस्तफ़ा को बयान करती हुई नजर आ रही हैं। जैसे मैंने आयत मुबारक पढ़ी, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। रब्बे कायनात बता रहा है कि अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है। अरे सारे के सारे अंबिया जो हैं, रब्बे कायनात ने जिन्हें पैदा किया है, जिन्हें दुनिया में भेजा है, उनका इमाम कौन है, इस आयत में बताया जा रहा है। ये रसूल हैं जिन्हें हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी है। सुभान अल्लाह की आवाज़ आती रहेगी तो बयान देर तक चलता रहेगा, और सुभान अल्लाह की आवाज़ बंद हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा भाई अब भूख लग गई है, अब लंगर जारी करना चाहिए। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह पाक ने एक और नबी की सिफत को बयान किया। फरमाया, मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से कोई ऐसा भी है जिसने अपने रब से कलाम किया। यानी मूसा कलीमुल्लाह की बात हुई। रब्बे कायनात बता रहा है कि नबियों में एक ऐसा नबी है जो अपने रब से कलाम करता है। उसके बाद बताया, वरफ़अ बअदहुम दरजात, और इनमें से कोई ऐसा भी है जो दर्जों में सबसे बढ़ गया है। मुत्तफ़िक़ा फैसला है, जो दर्जों में सबसे बढ़ गया है वो कौन है। फिर पंजाबी शायर याद आता है, कोई फलक ते है यार गया, कोई जां सिदरते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा अर्श तो भी लंग पार गया। बात यह है, सबसे ज्यादा दर्जों में जो बढ़ गया है वो मेरे और आपके आका हैं, मक्की मदनी मुस्तफ़ा हैं, हबीबे खुदा हैं, महबूबे किबरिया हैं। रब्बे कायनात ने आदम को भेजा, नूह को भेजा, शीस को भेजा, यहया को भेजा, जकरिया को भेजा, दाऊद को भेजा, शुएब को भेजा, इब्राहिम को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा को भेजा। मोजज़ात अता किए, मोजज़ात के साथ भेजा। किसी को एक मोजज़ा दिया, किसी को 2 मोजज़े दिए, किसी को 3 मोजज़े दिए, किसी को 4, किसी को 5, सबसे ज्यादा 9 मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए। अंबिया को भेजता रहा, मोजज़ात देता रहा, लेकिन जब बारी आई मेरे तेरे आका की, रब्बे कायनात ने मोजज़ा देकर नहीं, मोजज़ा बनाकर भेजा।
मोजज़ा देकर नहीं, मोजज़ा बनाकर भेजा। आप कहेंगे मौलाना ये बात कहां से की? मैंने कहा उठा कुरान, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ गए तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से रोशन दलील और सरापाए मोजज़ा। सर से लेकर पांव तक मोजज़ात का जामे बनाकर। मेरा कोई जुमला ज़ाया नहीं कीजिएगा, हर जुमले पर अल्लाह के जिक्र की नियत से सुभान अल्लाह की आवाज़ लगाइएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप देखिए, सर से लेकर पांव तक देखिए, आका के बाल मोजज़ा, पेशानी मोजज़ा, अबरू मोजज़ा, चेहरा मोजज़ा, दंदाने मुबारक मोजज़ा, लुआबे दहन मोजज़ा, ज़बाने मुबारक मोजज़ा, हाथ मोजज़ा, उंगलियां मोजज़ा, नाखून मोजज़ा, सीना मोजज़ा, पसीना मोजज़ा, और आपके कदमों की बरकत से आपका मदीना मोजज़ा है कि नहीं है? ये बात मैं अक्सर जगह बयान करता हूं कि कोई कोढ़ का मरीज मदीने चला जाए, मदीने की मिट्टी उठाए, अपने चेहरे से आंखों से लगाए, रब्बे कायनात कोढ़ का मर्ज दूर कर देगा। ये तो कोढ़ का मर्ज है। मेरा विजदान कहता है ये एक मर्ज क्या है, चाहे रूहानी मर्ज हो या जिस्मानी मर्ज हो, जैसा भी मर्ज हो या गुनाहों का मर्ज हो, मदीने जाइए। कहां जाइए? वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मदीने चले जाइए, उस मदीने में जाइए जहां के बारे में मेरे आका ने फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मदीने चले जाइए, जितने भी गुनाह हैं, जितने भी अमराज हैं, चाहे रूहानी हो या जिस्मानी हो, सारे के सारे अमराज दूर कर देगा रब्बे कायनात। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा, हाँ ये बात भी हमें कुरान ने सिखाई है, और कुरान में रब ने सिखाई है। कुरान किसका कलाम है? रब का कलाम है, और ऐसा कलाम है जिसमें तहरीफ नहीं हो सकती। इसके बारे में खुद रब्बे कायनात कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कलाम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। रब्बे कायनात जिम्मा भी ले रहा है, रब्बे कायनात नाजिल भी कर रहा है। महबूब के कल्बे अत्थर पे नाजिल किया, खुद ही जिम्मा लिया। वही कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए लोगों, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करना? क्या करना? आ जाना महबूब की बारगाह में। ये अगर तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, ये अगर तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, ये अगर तुमसे राजी हो जाएंगे, रब्बे करीम को भी तव्वाब और रहीम पाओगे। मैंने कहा पता चला कि महबूब राजी है तो रब राजी है। अब अगर महबूब को राजी करेगा तो रब राजी होगा। महबूब को नाराज करके, महबूब को ना मान के अगर तू रब को राजी करने जाएगा तो चाहे जितना लंबा छिल्ला खींच ले, तुझे रब राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई? बात यह है महबूब को राजी कर, और कुरान कहता है ये अगर सिफारिश करेंगे तो रब तव्वाब रहीम है, अगर ये सिफारिश नहीं करेंगे तो रब भी राजी नहीं होगा। कुर्बान जाएं आला हजरत पर, कमाल की बात करते हैं। जब भी कलम उठाते हैं, एक तो दूसरों के कलम तोड़ देते हैं, दूसरे कुरान और हदीस के मुताबिक उठाते हैं। कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार में न लाह न हाजत अगर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही हाथ भर की है। तो मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है, ला कहते हैं अरबी में नहीं को, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तो बात ये कर रहा था, बात दूसरी तरफ ना निकल जाए, अपने मौजू पर आते हैं। रब्बे कायनात ने सारे मौजूजात का जामे बनाकर भेजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन बहुत ज़रूरी था
कि आका अलैहिस्सलाम के स्टेटस के मुताबिक, आपकी शख्सियत के मुताबिक भी कुछ मोजज़ात हों तो दो मोजज़ात अता फरमाएं। दो मोजज़ात जो दिए वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के स्टेटस के मुताबिक थे, आपकी शख्सियत के मुताबिक थे। सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक, सबसे बड़ा मोजज़ा, सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक, और दूसरा बड़ा मोजज़ा मेराज की रात। आका अलैहिस्सलाम को लामकाम में बुलाकर, आसमान दुनिया की सैर कराकर, जन्नत और दोज़ख दिखाकर, और उसके बाद सर की आंखों से अपना दीदार कराकर मोजज़ा अता किया। मेराज का मोजज़ा अपने अंदर बेशुमार मोजज़ात रखता है, और उससे भी बड़ा मोजज़ा कुरान पाक है, जिसके बारे में कुरान ने खुद चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे हो एक आयत ही ला कर दिखा दो। कभी कहा अगर तुम सच्चे हो तो एक सूरत ही ला कर दिखा दो। कभी कहा अगर तुम सच्चे हो इसके जैसा कोई कुरान बना कर दिखा दो। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक कोई इतना बड़ा सच्चा पैदा नहीं हुआ, ना क़यामत तक पैदा हो सकता है। इस कुरान पाक में कोई तहरीफ न कर सका है, न कर सकेगा। अगरचे के कुरान पाक को जलाकर, भाई जाहिर सी बात है जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर जलाते हैं, बेहुरमती करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेबसी जाहिर करते हैं कि हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते तो अब जला देंगे भाई। तो बाद में ये कर रहा था। बहरहाल बात दूसरी तरफ ना जाए, कुरान पाक बहुत बड़ा मोजज़ा, और मोजज़ात की सूरत में सबसे बड़ा मोजज़ा जो है वो रब्बे कायनात के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने कुरान की सूरत में अता किया। अब मोजज़ात की बात आई तो आप देखें, एक तो होता है मोजज़ा दिखाना, एक होता है ना कि अगर कोई बंदा आया बोला फला मोजज़ा है आप दिखा दें। अल्लाह पाक के अगर आप नबी हैं, रब्बे कायनात का नबी जो है वो मोजज़ा दिखाता है। अच्छा, रब्बे कायनात की आदत रही कि जब भी किसी नबी को दुनिया में भेजा उसके दौर के इफ्तिखार को तोड़ता हुआ मोजज़ा अता किया। आप कहेंगे ये कैसे? मैंने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम को जो दौर था ना वो लोहे का दौर था। लोग लोहे की चीज़ों को तराश खराश के दीदा जेब अशिया बना देते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसा मुजज़ा दिया, आपके हाथ में लोहा आता था नरम हो जाता था, जैसे चाहते थे तोड़ मोड़ देते थे। ऐसा मुजज़ा अता किया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो जादूगरी का दौर था। लोग बड़े बड़े जादूगर पैदा होते थे। आपको जो मोजज़ा दिया वो असा का मोजज़ा दिया, दूसरा मोजज़ा दिया यदे बेजा का मोजज़ा दिया। आप अपने हाथ को गरीबान में डाल के निकालते थे, रोशन हो जाता था। एक असा अता फरमाया, पत्थर पे मारते थे चश्मे जारी कर देता था, वही असा था। उससे टेक लगाने का भी काम करते, दीवार के भी काम आता था, वही असा था। रोशनी भी दिया करता था, वही असा था। जब जरूरत पड़ी बहुत बड़ा अजदहा बन के सारे सांपों को भी निगल गया था। उस दौर के इफ्तिखार को तोड़ता हुआ मोजज़ा दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई। ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने 3 मोजज़ात अता किए, और कुरान ने भी इसका जिक्र किया, व उबरिहुल अकमहा वल अबरस व उह्यिल मौता। ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को अखियारा कर देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ के मरीजों को अच्छा कर देते थे। अगर कोई मर जाता था उसे ठोकर मार के जिंदा कर देते थे। ये मोजज़ात ईसा अलैहिस्सलाम के। क्यों? इनका दौर जो था वो ऐसा दौर था कि इल्मे यूनान, वो जो आपने देखा होगा तिब्बे यूनान की जो दवाएं होती हैं, बहुत सारे अमराज जो है उसकी तशखीस हो गई थी, और इल्मे यूनान ने बहुत ज़्यादा मर्तबा हासिल किया था। बड़ी बड़ी अद्वियात जो है वो उन्होंने बना ली थी, मगर उनके पास कोढ़ के मरीज के लिए कोई दवा नहीं थी। अगर कोई मादरजात अंधा पैदा हो उसे अच्छा नहीं कर सकते थे, और कोई मर जाता था तो उसे जिंदा नहीं कर सकते थे। रब्बे कायनात ने यही 3 मोजज़ात जो है वो अपने नबी को अता किए। अब बारी आई मेरे और आपके आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा हबीबे खुदा महबूबे किबरिया की। अब इनका दौर जो था वो आखिर तक चलना था। नबी आखिरुज़्ज़मा बनाकर भेजा गया था। इनका दौर आगे तक जाना था, क़यामत तक जाना था। और रब्बे कायनात आलिमुल गैब व शहादा है, जानता था दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, साइंसदान सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना लेंगे,
चांद का कलेजा चीर दिया जाएगा, बादलों का कलेजा चीर कर लोग चांद पर चले जाएंगे, मरीख पर जाने की तैयारी होगी, दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, इंटरनेट का दौर दौरा होगा। तो बात यह है कि ऐसा कोई मौजज़ा होना चाहिए था कि उसकी मिसल और मिसाल ना ला सकें। ऐसी शान अपने आका अपने रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता फरमाई, हमारे आका को अता फरमाई कि इनके पास जो मौजज़ात थे वो ऐसे मौजज़ात थे कि जैसे जैसे डिमांड होती जाती थी मौजज़ात निकलते जाते थे। अब एक दो मिसालें दूंगा, हजरत की तरफ से हुक्म आ गया, भाई हम तो हुक्म के ताबेदार हैं। तो बात यह है, एक दो मिसाल दूंगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा। मिसाल देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बाल बच्चे कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये नसीब है, हम सारे नबियों को मानते हैं, हम सारे वलियों को मानते हैं, हम सारे सहाबा को मानते हैं, हम सारे अहले बैत को मानते हैं। और रब्बे कायनात के फजल से हमारा जो इमाम है उसने हमें जो मौक़िफ़ दिया है वो ये दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आला हज़रत की लहजे में अगर कहूँ कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ओ नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात यह है, आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखिए, दीगर अंबिया के जो मौजज़े थे उन पर जामे बनाकर मौजज़ात मिले थे। वो कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को पत्थर पर मारा, पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। तवज्जो रखिएगा, बस आखिरी बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, हमारा नबी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बड़ों से बड़ा है। अरे हम तो हम हैं, महशर में देखोगे तुम, होगा नबियों का नारा हमारा नबी, हमारा नबी तो इतना बड़ा है। तो बात यह है, मूसा अलैहिस्सलाम असा पत्थर पर मारे, 12 चश्मे जारी होते हैं, लेकिन यहां जो मौजज़ा है वो उसका जामे है। प्याले में उंगलियां रख दे तो 5 उंगलियों से चश्मे जारी होते हैं। अब आप जरा इसको खोल के समझिएगा, पत्थर पर असा मारना और पत्थर से पानी जारी होना फितरत है। भाई जब भी हम बोरिंग करते हैं तो पानी कहां से निकलता है, कुआं खोदते हैं तो पानी कहां से निकलता है, पत्थर से पानी आता है, पहाड़ से पानी आता है, दरियाओं से पानी आता है, समुद्रों में पानी होता है, यह फितरत है। यह उंगली से पानी कहां से आ रहा है, फितरत से हटकर है, अक्लो खिरत फहमो इदराक के जावियों से वरा बात है, ये फितरत से हटकर है। हमारी उंगलियां काटो तो खून निकलेगा, नबी प्याले में हाथ रखे तो पानी निकलेगा। 1500 से जायद सहाबा इकराम थे हुदैबिया के मकाम पर, कितने? 1500 से जायद सहाबा फरमाते हैं हमने भी पानी पी लिया, हमारे जानवरों ने भी पानी पी लिया, अगर किसी को वुजू करना था तो कर लिया, गुस्ल करना था तो कर लिया, पानी जमा कर लिया, मशकीज़े भर गए, उंगलियों से पानी जारी है तो जारी ही जारी है, रुक नहीं रहा है। आला हजरत ने कहा उंगलियां हैं फैज पर, बस हो सकता है यही शेर आज की महफिल का आखिरी शेर हो। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नदियां पंजाब, ये वाला पंजाब नहीं है आपका जो लाहौर वाला पंजाब है, नदियां पंज आब, 5 उंगलियों से जो आब का चश्मा जारी है, ये उसकी बात हो रही है। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो बात यह है, ये मेरा नबी है, जैसी डिमांड होती थी वैसे मौजज़ा आता था। किसी ने कहा कंकरियों से कलमा पढ़वा कर दिखाओ, कलमा पढ़वा दिया। किसी ने कहा दरख्तों को उखाड़ कर अपने पास बुला कर दिखाओ, बुला लिया। किसी ने कहा हिरन के बच्चे ने, हिरन ने सजदा करके दिखा दिया। किसी ने कुछ कहा, वैसा ही हो गया। अरे हबीबे यमन से आकर कहता है कि हमें जो है वो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। अगर तुम जादूगर हो, तुम्हारा जादू जमीन पर चलेगा, आसमान पर नहीं। इशारा किया, चांद भी 2 टुकड़े होकर दिखा रहा। यकीन करें वक्त होता ना, मैं आपको ये मौजज़ा अपने लफ्जों में सुनाता, मजा आ जाता।
ये हबीब यमनी जो आया था ये बड़ा कुछ सोच कर आया था, लेकिन हुआ कुछ और था। 5 मिनट ले लो। तो बात ये है, ये हबीब यमनी जो आया था ये सोच कर आया था कि मेरी एक बेटी है जो लूली भी है, जो लंगड़ी भी है, जो अंधी भी है, जो गूंगी भी है, ना बोल सकती है, ना हाथ से पकड़ सकती है, ना चल सकती है, ना देख सकती है। अल्लाह का नबी होगा, दुआएं कबूल होती होंगी, अपनी बेटी के लिए दुआ कराया करूंगा। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह का नबी होगा, वो चांद के 2 टुकड़े तो करेगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए दुआ कराऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया, एक मौजूदा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा नहीं, आपने खुद ही बताना है कि मैं क्यों आया हूं। अल्लाह का नबी होगा तो जानता होगा, यानी कि बात समझ में आई, आपके नहीं आई मगर मेरे आई। बात आपको भी समझाने लगा हूं। वो जो गैर मुस्लिम थे ना, कुफारो मुशरिकीन, वो भी जानते थे अल्लाह का नबी होगा तो गैब जानता होगा, मेरे दिल की बात को भी पहचानता होगा। मैं जाकर उसके सामने कहूंगा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो टुकड़े कर देगा, लेकिन उसके सामने दूसरी बात नहीं कहूंगा। अल्लाह के नबी ने भी बता दिया कि मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया हूं। ए हबीब अजमी, तू जिस बात के लिए आया है तुझे बता दिया जाए या तेरा काम पूरा कर दिया जाए। काम हो जाए तो बड़ी बात है। मेरे नबी की शान देखिए, रब्बे कायनात के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब तू आया था, अल्लाह का नबी होगा, दुआएं कबूल होती होंगी, उससे दुआ कराऊंगा। मेरी बेटी बीमार है, लंगड़ी भी है, लूली भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, मेरी बेटी सही हो जाए, मैं दुआ कराऊंगा। जा, तेरी बेटी को शिफा दे दी गई है। हबीब अजमी पहले तो मुसलमान हुए, उसके बाद यमन की तरफ दौड़ लगा दी। बस यही बात आज की महफिल की आखिरी बात है। यमन पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, एक खूबसूरत बच्ची ने आकर दरवाज़ा खोला, माँ से पूछा ये बच्ची कौन है? अपनी बच्ची को नहीं पहचानता जिसे लंगड़ी लूली छोड़ कर गया था, ये वही बच्ची है। इतनी चेंजिंग कैसे आ गई, इतनी तब्दीली कैसे आ गई? कहा अब्बा जान, तू मक्के गया, तूने मौजूदा तलब किया, चांद को टूटते हुए देखा और कलमा पढ़ा, एक नूर वाला आया, उसने अपना दस्ते मुबारक मेरे सर पे रखा, रब्बे कायनात ने मुझे शिफा अता कर दी। उस नूर वाले आका पर जो नूर वाला कलामुल्लाह नाजिल हुआ, उस नूर वाले कलाम को हमारे हाफिज हसन ने अपने सीने में बसा लिया है। हम दुआ करते हैं रब्बे कायनात ता क़यामत इनके सीने में इस नूर को कायम रखे और इन्हें बाअमल आलिम दीन बनाए, हाफिज कुरान बनाए। और मुबारकबाद हमारे मुजम्मिल भाई को, इन्होंने माशाअल्लाह, आप सबकी सुभान अल्लाह की आवाज़ में कहूँगा, कह दूँ इन्होंने माशाल्लाह अब तक 70 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया है। कितने? एक बार और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनका साया भी हमारे मदारिसुल मदीना पर, दावत इस्लामी पर कायम व दायम रखे। ये दावत इस्लामी का फैज़ान है, यकीन करें, ये दावत इस्लामी का फैज़ान है, ये मदरसतुल मदीना का फैज़ान है। हमारे फरीद भाई के मातहती में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक दर्जे में 70 हाफिज कुरान बना दिए। अब आप सोचें, एक हर्फ पढ़ने में 10 नेकियां मिलती हैं। 6666 आयतें पढ़ने में कितनी नेकियां? फिर ये जो 6666 आयतों की तकरार होगी, पूरे कुरान की तकरार होगी, और 70 हाफिज मिल के करेंगे तो इनको कितना सवाब मिलेगा। और जब इनको इतना सवाब मिलेगा तो इनके वालिदैन के सर पे कितना बड़ा ताज सजाया जाएगा, फिर इनके वालिद साहब के सर पे कितना बड़ा ताज सजाया जाएगा। हाफिजे कुरान के वालिदैन के सरों पर जो ताज होगा, बरोज़े महशर आम लोग देखेंगे और देखकर कहेंगे शायद नबी है, शायद कोई अल्लाह का बड़ा बंदा है, सालिहीन में से है। कहा जाएगा कोई नहीं, बल्कि यह हाफिज कुरान का वालिद है। तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। हमारे मदरसतुल मदीना रहमानिया से अब तक 200 बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं। बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं आप लोग। 200 बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं। ये दावत इस्लामी का फैज़ान है, ये मदारिसुल मदीना का फैज़ान है। अल्लाह करीम हमें भी ये फैज़ान दावत इस्लामी और मदारिसुल मदीना अता फरमाए।
तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह पाक जो है हमारे असातिज़ा को, हमारे नाज़मीन को सलामत रखे। और हमारे नाज़िम साहब ने कहा कि जो आपने शेर पढ़ा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, इसका ज़रा मतलब बता दें। तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर का मतलब ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आका अलैहिस्सलाम के असहाब हैं उनके सदक़े में अहले सुन्नत का बेड़ा पार होगा, क्योंकि हम सहाबा इकराम को सितारों की मानिंद मानते हैं। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्हाबिकन नजूमी फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे नजात पा जाओगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो आल है वो कश्ती की मानिंद है, जो इसमें सवार होगा वो नाव ऐसी है कि उसे पार करा देगी। तो आला हजरत ने यही शेर कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है, नज्म कहते हैं सितारों को, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत कहते हैं घर वालों को, और नाव कहते हैं कश्ती को, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो बस यही मतलब है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबा के साथ भी जन्नत में जाएंगे, अहले बैत के साथ भी जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह करीम हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुना इस पर अमल भी करें और इसी के सदक़े में अल्लाह पाक हमारी नजात का ज़रिया भी बनाए। अगर कोई गलती हो गई हो तो रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। मैं अपनी गलती से रुजू करता हूँ। इंशाअल्लाह दस्तार बंदी भी होगी और सहरा भी पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। रब्बे पाक से हसन रज़ा हाफिज बना, फज़ल रब्बे पाक से हसन रज़ा हाफिज बना, अहले खाना की शफाअत के लिए सामा बना, अहले खाना की शफाअत के लिए सामा बना। वाह वाह सुब्हान अल्लाह, वाह वाह सुब्हान अल्लाह, बोलो वाह वाह सुब्हान अल्लाह, वाह वाह सुब्हान अल्लाह। हाफिज़े कुरान हुआ अब मिले कुरान बना, हाफिज़े कुरान हुआ अब मिले कुरान बना, दीते चलना या खुदा इसके लिए आसान बना, दीते चलना या खुदा इसके लिए आसान बना। और सुन्नतों पर इस्तिकामत दे पाए अहमद रज़ा, सुन्नतों पर इस्तिकामत दे पाए अहमद रज़ा, या इलाही इसको पुख्ता साहिबे ईमान बना, या इलाही इसको पुख्ता साहिबे ईमान बना। और मुर्शिदों उस्ताद का या रब बना इसको मोती, मुर्शिदों उस्ताद का या रब बना इसको मोती, और इसे माँ बाप का भी ताबाए फरमा बना,
इसको माँ बाप का भी ताबे फरमा बना, और इसको रोजाना तिलावत की भी तू तौफीक दे मौला, इसको रोजाना तिलावत की भी तू तौफीक दे, कारी कुरान बना और खादिमे कुरान बना, कारी है कुरान बना और खादिमे कुरान बना। मुबारक हो 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 मुबारक हो, तुम्हें खुशियाँ मुबारक हो, तुम्हें खुशियाँ मुबारक हो, बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, तुझसे है आतार की ए मदनी मुन्ने इल्तिजा, तुझसे है आतार की ए मदनी मुन्ने इल्तिजा। तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि ये इस सहरे का आखिरी शेर है। तमाम अहबाब खड़े होकर मदनी मुन्ने की हौसला अफजाई के लिए मुर्शिद करीम के लिखे हुए इस सहरे के आखिरी शेर पर खड़े होकर इनकी हौसला अफजाई भी करें और आमीन भी कहें कि रब्बे कायनात आप सब की आमीन के सदक़े हम सब के और आप सब के तमाम जायज़ मुरादों को पूरा भी फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम भी होगा। तुझसे आतार की मदनी मुन्ने इल्तिजा करके कुरान पर अमल जन्नत का तो सामा बना, करके कुरान पर अमल जन्नत का तो सामा बना, बोलो वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي قمرون قمرون قمر سدر النبي قمرون وجميل 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 سدر النبي وجميل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना, साहिल से हाजियों का अब आना सफीना, आका डर टूट जाए मेरे दिल का बगीना, अब की बरस भी मौला रह जा मैं कहीं ना,
حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك अंतार आए आपे उन पे रहम खाए प्यारे से सिले लगाए और रब से बख्शवाए या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين मदीन अब इंशाअल्लाह करीम ख़त्म कुरान यानी आमीन का सिलसिला होगा। हाफिज़ हसन रज़ा तारी इंशाअल्लाह आपको कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद पढ़ के सुनाएंगे, तो लिहाजा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। और जब भी कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद पढ़ा जाए तो इसे सुनना फ़र्ज़ है, तो तमाम हज़रात कोशिश करें कि कामिल तवज्जो के साथ कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद की तिलावत सुनें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا إذا بلغت التراقي كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मदरसतुल मदीना रहमानिया मस्जिद से हमारे हाफिज़ हसन ने हिफ्ज़ुल कुरान की सआदत हासिल की है और रहमानिया मदरसा जो है ये 9 नंबर में आपने देखा होगा। यहाँ पर कुरान पाक हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम जो है 8 से 4 दी जाती है। इसमें दाखिले जारी हैं। आप भी कोशिश करें अपने घर से एक बच्चा ज़रूर मदरसतुल मदीना के हवाले करें। इंशाअल्लाह ये बच्चा आपको दुनिया में भी सुरखुरू करेगा और आखिरत में भी सुरखुरू करेगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। एक बच्चा देंगे इंशाअल्लाह। सबको मैं ये दावत देता हूँ कम से कम अपने घर से एक हाफिज बनाए और आगे चलकर उसको आलिम भी बनाए। 8 से 4 में दाखिले जारी हैं। कम से कम 6 साल की उम्र से हम बच्चों का दाखिला लेते हैं। 6 साल की उम्र आपके बच्चे की हो जाए, आप लाकर हमारे नाजिम साहब फरीद भाई के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह ये आपको हाफिज़ बना कर दे देंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन
रहमतल लिल आलमीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, तेरी दी हुई तौफीक व अता से हमने ये महफिल पाक सजाई, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसकी रहमतों बरकतों फजीलतों से हम सबको माला माल फरमा। हमारी हमारे वालिदैन असातिज़ा इकराम कुल उम्मत मुस्लिमा की हतमी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान जहाँ जहाँ बीमार हैं, परेशान हाल हैं, सब की बीमारियों को परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो कुछ महफिल पाक में नात ख़वानी हुई, तेरा और तेरे महबूबीन का जिक्र हुआ, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान बयान हुई, कुरान पाक की तिलावत हुई, सलातो सलाम पढ़ा गया, मौला सबको कबूल फरमा। सबका सवाब हमारे अमल से नहीं अपने फजल से अता फरमा। तमाम का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, औलिया कराम, सहाबा कराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, अज़वाज मुतहहरात, खुलफाए राशिदीन, उलमाए कराम, मशाइख़ इदाम, अइम्मा इकराम, मुअल्लिमीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, मुरीदीन की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक मुमिनीन, मुमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मरहुमीन, मरहुमात की अरवाह पाक, अरवाह तय्यबात को इसका सवाब 20 साल करते हैं, कबूल फरमा। हाफिज हसन के आबाओ अजदाद में से जो भी दारे फानी से कूच कर गए उन सबको सवाब अता फरमा। मेरे वालिदैन मरहुमैन को भी सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हाज़िरीन के आइज़्ज़ा क़रीबा में से जितने दुनिया फ़ानी से कूच कर गए उन सबको सवाब अता फरमा। उन सबको जवारी रहमत में जगह अता फरमा, आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब के सीनों को कुरान पाक के नूर से भर दे। इलाहुल आलमीन, कुरान पाक का सदका या अरहमर राहिमीन हम सब की दीनो दुनिया में बेहतरियाँ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, दीनो दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अव्वलो आखिर खैर फरमा, ज़ाहिरो बातिन खैर फरमा। मौला हासिदों के हसद से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा, काफिरों के कुफ्र से बचा, मुनाफिकों के निफाक से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा। इलाहुल आलमीन, हमारी तमाम जायज़ दुआओं को, दिली तमन्नाओं को, हाजतों को, मुरादों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जिसने अभी नियत की कि अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, हमारी नियतों पर इस्तिकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके हाफिज़ बन गए उनके बच्चों को आलिम कुरान बना, मुफ्ती इस्लाम बना। इलाहुल आलमीन, हमारे बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमारी नजात का जरिया बना। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिह नरीना जरीना अता फरमा। इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हाज़िरीन जितने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, मौला सब की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मुरादें जिसके दिल में हैं, मौला तू हाल से, चाल से, क़ाल से वाकिफ़ है। या अल्लाह, सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मैं क्यों कहूँ, ये अता हो, वो अता हो, वो अता करके हमेशा मेरे घर भर का भला हो। मिट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। इलाहुल आलमीन, इस बच्चे के हाफिज बनने में जिसने जिस तरह से मुआविनत की, या अल्लाह सबको बरकत अता फरमा। हाफिज मुजम्मिल साहब को भी बरकत अता फरमा। मजीद दीन का काम इनसे ले। इलाहुल आलमीन, मजीद हुफ़ाज़ इकराम तैयार करके उम्मत को पेश करते रहें। इलाहुल आलमीन, हमारे नाज़िम फरीद भाई बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत अच्छी कोशिशों काविशों के साथ मदारिसुल मदीना को लेकर चलते हैं। इलाहुल आलमीन, इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हाफिज हसन के वालिद गिरामी और इनके अहले खाना की भी खैर फरमा। इलाहुल आलमीन, की जायज़ मुरादों को भी पूरा फरमा। और भी तमाम जायज़ मुरादें या अरहमर राहिमीन जितने लोग मौजूद हैं इनके दिलों में है, मौला तमन्नाएं पूरी फरमा। या अरहमर राहिमीन, ए मालिक मौला, हम सबको इसी साल हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी अता फरमा। आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर ऐन नवाज शरीफ के सामने दस्त बस्ता खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम को दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमा। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।